नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घाव के बारे में यानी कि ओपन वुंड के बारे में। दोस्तों, घाव जो होता है वो क्या होता है? घाव जो है वो शरीर के टिश्यूज यानी कि ऊतकों में होने वाली बाहरी या फिर आंतरिक क्षति होती है। लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी घाव या फिर चोट का अनुभव होता ही है। अधिकतर घाव सामान्य होते हैं और इनका इलाज आसानी से घर पर ही किया जा सकता है। कहीं पर गिरने, किसी वस्तु या मशीन से कोई दुर्घटना होने और गाड़ी के एक्सीडेंट से घाव होना आम बात होती है और किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर आपको तुरंत चिकित्सकीय इलाज की आवश्यकता होती है। मुख्यतः 20 मिनट से ज़्यादा देर तक खून बहने पर आपको अस्पताल जाना चाहिए और इस वीडियो में हम जानेंगे कि घाव के क्या प्रकार होते हैं, इसका इलाज क्या होता है और घाव में खुजली होती है तब क्या होता है। मरहम पट्टी की बात करेंगे, घाव में होने वाले पस, मवाद या फिर घाव से पानी आता हो या घाव न भर रहा हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि घाव के प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों, घाव जो है वो मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो है रगड़ लगना। तो जब त्वचा में ठोस सतह या किसी अन्य चीज़ से रगड़ लग जाती है तब इस तरह का घाव होता है। बाइक चलाते समय किसी चीज़ से रगड़ लगना आम बात है और इसमें सामान्यतः अधिक खून नहीं बहता है, लेकिन रगड़ वाले घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसे अच्छी तरह से साफ रखना जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो है दोस्तों, नुकीली चीज़ से त्वचा पर होने वाला हल्का घाव। तो किसी नुकीली चीज़ जैसे कि कील, सुई या फिर पेन वगैरह के शरीर में घुसने से ऐसा घाव होता है। कई बार किसी चीज़ के शरीर में घुसने से बहुत ज़्यादा खून बहता है और इस घाव से आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक होती है। यदि आपको इस तरह का घाव हो तो इससे होने वाले इन्फेक्शन या अन्य समस्याओं से बचने के लिए आपको समय रहते डॉक्टर के पास जाकर टेटेनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तीसरा जो है दोस्तों, नुकीली चीज़ से होने वाली गहरी चोट। तो इसमें त्वचा में गहराई तक घाव होता है, त्वचा फट जाती है। चाकू, किसी औजार या फिर मशीन पर काम करते समय इस तरह का घाव होता है और इस तरह के घाव में लगातार खून बहता है। और चौथा है दोस्तों, त्वचा का गंभीर रूप से फट जाना। तो इस घाव में त्वचा जो है वो पूरी तरह से फट जाती है। गंभीर दुर्घटना जैसे कि कोई एक्सीडेंट, बम धमाका या फिर गोली लगने से शरीर में होने वाली चोट के चलते यह घाव होता है और इसमें शरीर से लगातार और अधिक मात्रा में खून बहता है और इस तरह के घाव के लिए तुरंत ही चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो घाव है इसका इलाज जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, घाव को आप घरेलू और चिकित्सकीय दोनों ही तरह के इलाज से ठीक कर सकते हैं। छोटे घाव को सुखाने या फिर ठीक करने के लिए कुछ तरह के घरेलू आप उपाय कर सकते हैं। छोटे घाव को घर में ही ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो घाव को धोना होता है और इससे घाव में मौजूद गंदगी हट जाती है और घाव में इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहती। घाव की जो ब्लीडिंग है और सूजन है उसको कम करने के लिए आप इस पर किसी साफ कपड़े से दबाव भी डाल सकते हैं और इसके बाद घाव को ढकने के लिए साफ पट्टी का इस्तेमाल करें या फिर बैंडेज का प्रयोग करें। कई बार छोटे घाव बिना पट्टी किए भी ठीक हो जाते हैं। लगातार करीब 5 दिनों तक घाव को साफ कर पट्टी करते रहें और अगर घाव की वजह से रोजाना के कामों में परेशानी हो रही है तो फिर आप आराम कीजिए। घाव में निशान और सूजन को कम करने के लिए आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। घाव पर पपड़ी होने पर उसको निकालने से बचें। यदि आपको काम के चलते बाहर सूर्य की किरणों में ज़्यादा समय बिताना पड़ता है तो SPF 30 युक्त सनस्क्रीन जो क्रीम है उसको घाव पर लगाएं, जिसका जो SPF हो वो 30 हो और इससे घाव की त्वचा पर सूर्य की हानिकारक किरणों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और दोस्तों, इसके चिकित्सकीय इलाज की बात करें तो घाव को भरने के लिए डॉक्टर कई तरह की तकनीकों को अपनाते हैं। घाव को साफ करने के बाद उस जगह को सुन्न करने के लिए डॉक्टर दवा का प्रयोग करते हैं और इसके बाद घाव को भरने के लिए डॉक्टर जो है वो त्वचा को सुखाने वाली दवा लगाते हैं और इसके अलावा घाव बड़ा होने पर डॉक्टर जो वो टाँके लगाकर भी त्वचा को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर किसी नुकीली चीज़ से घाव हो गया है तो व्यक्ति को टेटेनस का इंजेक्शन दिया जाता है। शरीर में घाव की स्थिति और इन्फेक्शन होने की संभावना के आधार पर आपके डॉक्टर इसके इलाज की प्रक्रिया को चुनते हैं। इसके अलावा अन्य विकल्पों में घाव के दर्द को कम करने के लिए दवा दी जाती है और इस प्रक्रिया में इन्फेक्शन का खतरा अधिक होने पर डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा खाने की भी सलाह देते हैं, जबकि कुछ मामलों में सर्जरी भी की जाती है। यदि घाव गंभीर हो
तो आपको अस्पताल जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अस्पताल जाते समय घाव को साफ सूती कपड़े से ढककर रखें और बर्फ से सिकाई करते रहें। डॉक्टरी इलाज में घाव पर पट्टी होने के बाद आपको भी अपने हाथों को साफ से धोना चाहिए। हर प्रकार के इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए घाव की पट्टी को नियमित रूप से बदलवाते रहें और पट्टी को बदलवाने से पहले घाव को सुखा लें और पट्टी को बदलते समय घाव से निकाली हुई पुरानी पट्टी को आप कूड़े में डालना ना भूलें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि घाव में खुजली जो है वो क्यों होती है। दोस्तों त्वचा में तंत्रिका फाइबर होते हैं जो कि त्वचा में होने वाली परेशानियों का पता लगाते हैं और इन तंत्रिका फाइबर के द्वारा त्वचा में होने वाली किसी सनसनी या खुजली का संकेत रीढ़ की हड्डी पर भेजा जाता है और इन संकेतों के बाद ही खुजली करने की इच्छा जागृत होती है। यह तंत्रिका कई तरीकों से सक्रिय होती है। उदाहरण के तौर पर किसी कीड़े के त्वचा पर चलने से यह तंत्रिका फाइबर आपका ध्यान शरीर के उस भाग की ओर खींचते हैं और आपको संभावित खतरे के प्रति आगाह करते हैं। घाव बढ़ते समय त्वचा पर तनाव आता है और जिससे खुजली होती है। घाव बढ़ते समय चोट के आसपास की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है और यह घाव के भरने का संकेत होता है। इसमें कोशिकाएं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं और कोशिकाएं नीचे से बढ़ती हुए घाव के दोनों छोरों को जो है पाटने का काम करती है और इस प्रक्रिया में त्वचा पर एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है जिसकी वजह से तंत्रिका फाइबर रीढ़ की हड्डी को खुजली के संकेत भेजते हैं और घाव में खुजली होने लगती है। इसके अलावा रसायनों के स्रावित होने से भी तंत्रिका फाइबर सक्रिय होती है जो कि घाव के उपचार में खुजली का कारण बनते हैं। घाव में जो खुजली है वो ऊतकों के निर्माण की वजह से भी होती है और घाव ठीक होने के दौरान शरीर के प्रभावित हिस्से में ऊतक बनने लगते हैं यानी कि टिश्यूज बनने लगते हैं और ज्यादा टिश्यूज के बनने से घाव के ऊपर मोटी परत बन जाती है जबकि नरम ऊतकों के निर्माण से त्वचा में जलन उत्पन्न होने लगती है। घाव पर निशान न पड़े इसलिए जरूरी होता है कि उसको किसी कपड़े से ढककर रखें। खुले घाव पर कपड़े की बार बार रगड़ से भी खुजली महसूस हो सकती है। और दोस्तों बात करें कि घाव पर आपको खुजली नहीं करनी है। घाव के सही होते समय पुराने टिश्यूज की जगह पर नए टिश्यूज बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में घाव पर खुजली करने से इसके ठीक होने का समय बढ़ जाता है और इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रह सकता है। इसके अलावा घाव पर निशान होने की संभावना भी बढ़ जाती है और इतना ही नहीं, घाव पर खुजली करने से आपके हाथों के हानिकारक कीटाणु घाव पर पहुंच सकते हैं जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और दोस्तों बात करें कि घाव पर खुजली कम करने की क्या क्या टिप्स हैं, तो दोस्तों घाव पर खुजली ज़्यादा हो और खुजली के बाद उसमें से गाढ़ा या फिर हल्का पीला तरल बहने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। घाव पर लगातार खुजली होने पर आपको कुछ टिप्स अपनाना चाहिए, हालांकि इन्हें अपनाने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। जैसे कि घाव की मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए साबुन या पानी से घाव की जगह को अच्छी तरह से धोकर साफ करें। इससे घाव की त्वचा में जलन या खुजली नहीं होती है और घाव को किसी कपड़े से ढककर रखें और इससे घाव पर आपके कपड़ों से रगड़ नहीं लगेगी। बर्फ से घाव की सिकाई करें, इससे कुछ समय के लिए घाव पर खुजली की समस्या कम हो जाएगी। और खुजली कम करने वाली क्रीम का उपयोग करें और इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना बेहद ही जरूरी होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे घाव की देखभाल कैसे करें और मरहम पट्टी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि घाव की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो किसी को भी हल्की चोट से घाव हो सकता है। अधिकतर घाव घर पर ही ठीक हो जाते हैं। कोई भी छोटा घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है और इस प्रक्रिया में कुछ समय जरूर लगता है और इस समय घाव को ठीक करने के लिए नियमित मरहम पट्टी और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे चोट ठीक होती है त्वचा पर चोट का निशान नजर आने लगता है और यह निशान इस बात का प्रतीक है कि अब चोट ठीक हो रही है। यह निशान कैसे और कितना नजर आएगा यह पूरी तरह से चोट की प्रकृति पर आधारित है। जोड़ों और घुटनों और कोहनी पर लगे चोट के निशान जहां आसानी से आ जाते हैं, वही छोटे मोटे कट के निशान घाव बनने के दौरान नजर आने बंद हो जाते हैं। ऐसे में कुछ विशेष उपाय अपनाकर आप गहरे घावों और छिली हुई त्वचा पर पड़े निशानों से मुक्ति पा सकते हैं। और इन उपायों के साथ घाव की देखभाल और मरहम पट्टी के लिए जरूरी तरीकों जो है वो आपको अपनाने चाहिए। जैसे कि घाव की देखभाल में सबसे पहले आपको घाव को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और इसके लिए आप साबुन या पानी से घाव को धो सकते हैं और इससे घाव में मौजूद कीटाणु साफ हो जाते हैं। घाव को साफ करते समय ध्यान दें कि चोट लगते समय इसमें लगी धूल मिट्टी भी साफ हो जाए। यदि घाव में धूल मिट्टी लगी रह जाएगी तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। घाव को साफ करने के बाद आप जख्म में नमी बनाए रखने के लिए कोई क्रीम या फिर पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। इससे घाव में पपड़ी नहीं बनेगी और पपड़ी बनने से घाव के ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। जेली या फिर क्रीम लगाने से घाव बहुत गहरा और खुजलीदार भी नहीं बनता है। अगर घाव को रोज धोया जाए तो एंटीबैक्टीरियल दवाई लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
घाव को साफ सुथरा रखने के लिए नियमित रूप से अपनी पट्टियों को बदलते रहें। अगर आपको आम तरह की पट्टी से एलर्जी है तो सिलिकॉन जेल या फिर हाइड्रोलिक शीट का प्रयोग करें। इनका प्रयोग करने के लिए इनके पैकेट पर लिखे निर्देश को पढ़ लें। घाव ज़्यादा बड़ा है तो आपको नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाकर पट्टी को बदलवाना चाहिए। यदि घाव छोटा हो तो भी इसको बाहरी बैक्टीरिया से बचाने के लिए किसी कपड़े से ढककर रखें। घर पर ही घाव को ठीक करने के लिए आप बाजार में मिलने वाली दवा युक्त पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घाव तेजी से ठीक होता है। किसी जोड़ पर होने वाले घाव को ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और इस समय घाव को जल्दी ठीक करने के लिए जोड़ हैं उन पर ज़्यादा दबाव ना डालें। और अगर आप चाहते हैं कि घाव पर निशान न बने तो आपको घाव की त्वचा को सूर्य के संपर्क में लाने से बचाना चाहिए। और इसके अलावा आप घाव के ठीक होने पर सनस्क्रीन क्रीम को लगा सकते हैं और घाव पर निशान न हो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से भी सुझाव लेना चाहिए। ध्यान दें कि घाव को साफ रखना जरूरी है क्योंकि अगर यह गंदा हुआ तो खुले घाव से इसी की गंदगी अंदर उतर जाएगी और ऐसे में घाव को कवर रखें और बैंडेज में पेट्रोलियम जेली लगाएं ताकि घाव के आसपास नमी बनी रहे और इसके चलते घाव बहुत गहरा नहीं होगा। अपने घाव को हमेशा कवर रखें और इसका बैंडेज नियमित रूप से बदलते रहें। घर पर घाव के लिए एक फर्स्ट एड किट को आप जरूर रखें। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि घाव जो है उसमें अगर पस, मवाद या पानी आ रहा है तो उसकी बात करें तो घाव में पस आना सामान्य प्रक्रिया होती है। घाव की गहराई के अनुसार इसको सही होने में समय लगता है। घाव के सही होते समय इसके चारों ओर लालिमा और हल्की सूजन आ जाती है। जब घाव के ऊपर पपड़ी आ जाती है तब उसमें से सफ़ेद रंग का तरल बहता है। घाव से सफ़ेद रंग का पानी आना घाव ठीक होने का ही चरण होता है। दरअसल यह पस या मवाद सफ़ेद रक्त कोशिका युक्त प्रोटीन होता है और यह इन्फेक्शन को कम करने की प्रक्रिया के तहत बनता है। पस के बाहर निकलने से घाव की मृत कोशिकाएं बाहर आ जाती है और इससे घाव साफ होना शुरू हो जाता है और ऐसा होने से टिश्यूज के बनने में सहायता होती है। यदि घाव में सफ़ेद रंग के तरल की जगह पीला या फिर ग्रे रंग का गाढ़ा तरल हो जाए तो यह समस्या का कारण हो सकता है और इस तरह का तरल जो है वो घाव में इन्फेक्शन होने की ओर इशारा करता है। घाव से पस आना कुछ स्थितियों का समस्या का संकेत हो सकता है जैसे कि पस में ब्लड आना, बुखार और अन्य फ्लू जैसे लक्षण होना, घाव की जगह पर गंभीर दर्द होना, चोट के बाद भी घाव की जगह अत्यधिक संवेदनशीलता होना, घाव का रंग गहरा लाल होना या फिर घाव से गंध आना। और अब दोस्तों बात करते हैं कि घाव से पस आने पर क्या करना चाहिए। तो घाव से लगातार पस या फिर मवाद आना समस्या का कारण होता है। यदि आपको घाव से पस आते समय जो ये लक्षण दिखाई दें तो जल्द ही डॉक्टर से मिलकर घाव का इलाज कराएं और इस तरह के अधिकतर मामलों में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स की मदद से इन्फेक्शन को कम करने का प्रयास करते हैं और इस अवस्था में खुद किसी भी तरह की दवा लेने से बचना चाहिए। और अब दोस्तों हम बात करेंगे कि घाव जो है वो कब नहीं भर पाते हैं। तो दोस्तों घाव न भरने के 3 कारण होते हैं और इन तीनों ही कारणों को हम यहाँ पर बताएंगे आपको और साथ ही इन कारणों को दूर करने के सुझाव के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहला है कि कारण जो है वो है रक्त संचार ठीक न होना। तो किसी भी घाव को भरने में रक्त काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चोट लगने पर रक्त ही घाव की जगह पर उन कोशिकाओं को पहुंचाता है जो तंत्रिकाओं और टिश्यूज के बनने में सहायक होती है। रक्त संचार ठीक तरह से न हो पाने से रक्त कोशिकाएं घाव तक मुश्किल से पहुंच पाती है और इससे घाव बनने में ज़्यादा समय लगता है। तो आपको नियमित एक्सरसाइज रक्त संचार को सही करने का आसान तरीका और इससे रक्त संचार सही होगा और घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण है घाव में मवाद होना। तो तंत्रिकाओं से तरल निकलने से घाव में मवाद बढ़ जाता है और इससे घाव की जगह पर सूजन भी आ जाती है और इस स्थिति में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे में तेज दर्द भी होता है। तो दोस्तों घाव में मवाद आना यदि समस्या का कारण बन गया है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इसके लिए उचित इलाज कराना होगा। और तीसरा है दोस्तों इन्फेक्शन होना। तो इन्फेक्शन के कारण घाव में दर्द होने लगता है और घाव में इन्फेक्शन होने की वजह से इसके ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अधिकतर इन्फेक्शन घाव में नए टिश्यूज़ को नहीं बनने देते हैं। तो इन्फेक्शन होने पर आप किसी भी तरह की दवा खुद से न लें। इन्फेक्शन किस तरह का है और इसके लिए कौन सी दवा उपयोगी होगी यह डॉक्टर ही बता सकते हैं और इसीलिए आपको इन्फेक्शन दूर करने के लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।